In our today's lecture, we discuss about the learning rules. We know that there are different types of learning mechanisms are there. Okay, we already discussed them. Name already we discussed error correction learning, memory based learning, Hebbian learning, competitive learning, and Boltzmann learning. These are the rules of the learning. यानी कि जो आपका न्यूरल नेटवर्क है वो किस तरीके से लर्न होगा. आफ्टर द लर्निंग द मॉडल विल बी ट्रेंड. जैसे ही मॉडल आपका लर्न कर लेता है उसके बाद ही आप मॉडल को टेस्ट कर पाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग के लिए आपको न्यूरल नेटवर्क को तैयार करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो लर्निंग रूल्स देखते हैं इसका नाम है एरर करेक्शन लर्निंग. ये बहुत सिंपल है. इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी आपको बता चुका हूँ. मैं फिर से बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर रूल है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. द टर्म इज नोन एज एरर करेक्शन लर्निंग. सो आज का जो हमारा लेक्चर है हम इसमें एरर करेक्शन लर्निंग के बारे में देखेंगे. ये क्या होती है. ये फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स. दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ द लर्निंग. हियर द लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द एरर. एरर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. मैं फिर से बताऊंगा आपको कैसे एक एग्जीक्यूट होती है प्रोसेस. ठीक है. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सिंपल एक केस लेते हैं कि यहाँ पे कोई न्यूरॉन है. वी हैव अ न्यूरॉन. न्यूरॉन जस्ट लाइक अ सिंपल एलिमेंट. इट इज द बेसिक एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. ये आप ऑलरेडी जानते हैं. न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. ओके. तो न्यूरॉन्स हैं आपके पास. सिंपल केस में कई सारे आपके पास न्यूरॉन्स हैं. ये न्यूरॉन्स क्या हैं. विद द इनपुट लेयर, just a minute. Is it visible? Screen is visible? Yes, okay, okay. Some problem is there. तो आपके पास न्यूरॉन्स हैं. ये न्यूरॉन्स एग्जीक्यूट होते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में. फीड फॉरवर्ड जो न्यूरल नेटवर्क है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम आज देखेंगे. तो इसकी वर्किंग आपको अभी समझ में आ जाएगी. ये कैसे इसकी वर्किंग है और किस तरीके से एरर वैल्यूज निकाली जाती है ये मैं आपको भी बताऊंगा. ये जो न्यूरॉन है ये आपका एक सिग्नल वेक्टर जनरेट करेगा. न्यूरॉन के इज ड्राइवन बाय अ सिग्नल वेक्टर एक्सएन. एक्सएन क्या है. एक फिगर है इसके बाद. अभी फिगर आपको दिखेगा नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पे एक्सएन क्या है. एक्सएन प्रोड्यूस बाय दी वन और मोर लेयर्स ऑफ द इनपुट लेयर. तो एक्सएन क्या है. आपका इनपुट है. ठीक है. देन दिस इनपुट इज सप्लाइड टू दी सप्लाइड फ्रॉम द इनपुट लेयर. इनपुट लेयर से सप्लाई होगा और कहाँ जाएगा. वन और मोर हिडन लेयर के पास जाएगा. ठीक है. यहाँ पे जो एन है एन डिनोट्स डिस्क्रीट टाइम. ठीक है. ये टाइम को डिफाइन करेगा किसके डिस्क्रीट टाइम क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम कि आइट्रेशन प्रोसेस कितनी ज्यादा लंबी चलेगी. इसका मतलब है एन से. ठीक है. अगर एक्स की एन की वैल्यू 100 है तो 100 का मतलब यह है कि जो आपका आइट्रेशन प्रोसेस है यानी कि लर्निंग प्रोसेस है वो 100 आइट्रेशन तक आपको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. तो उसके बेसिस पर ही मतलब आपका जो वेट्स हैं न्यूरॉन के वो भी चेंज होंगे क्योंकि जितना जब लंबा आप आइट्रेशन करेंगे उतने ही उसके जो पर्टिकुलर वेट्स होंगे वो चेंज होंगे. एंड द आउटपुट ऑफ द सिग्नल ऑफ अ न्यूरॉन के इज डिनोटेड बाय YKN. okay, there is a system. I again repeat, there is a system where the input layer is there. The input is passed by the xn. x एक input vector है. n आपका साइज है. स्टेप साइज है. स्टेप साइज विच इज नोन एज डिस्क्रीट टाइम. और वी कैन से दैट आइट्रेशन प्रोसेस कितनी लंबी चलेगी उसके बारे में है न्यूरॉन के की. आउटपुट सिग्नल इज YKN. दिस इज द आउटपुट सिग्नल. एंड आफ्टर गेटिंग द आउटपुट, आगे समझिएगा, आफ्टर गेटिंग द आउटपुट दिस आउटपुट इज कंपेयर्ड विथ द डिजायर्ड आउटपुट. ओके. This output is compared with the desired output. Okay, according to, after the comparison of the desired output, the error signal is produced. Error signal is produced. अब यहाँ पे क्या होगा. जैसे ही आपका मतलब YKN
आउटपुट पे जाएगा तो आपको एक एरर सिग्नल मिलेगा। एरर सिग्नल को हम डिनोट कर रहे हैं ई के एन से। मैं स्लाइड पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा। देखिए यहाँ इस फिगर को देखिए, ऊपर वाले को, नीचे वाले को मत देखना, ऊपर वाला फिगर आप देखिए। यहाँ पे इनपुट वेक्टर इज देयर, ओके, वन और मोर हिडन लेयर्स। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस होके ये आउटपुट पे पहुंचा, यहाँ पे इसका आ गया वाई के एन, दिस इज द आउटपुट। Now this output is compared with the desired output. This is the desired output. DKN. DKN is the desired output. Now after the comparison with the DKN, YKN, the error signal is generated. Okay. Is it clear? यहाँ पर क्या होगा, एरर सिग्नल जनरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ YKN एंड DKN. वी हैव टू गेट द कंपेयर्ड वैल्यू, आपको एक एरर सिग्नल मिलेगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस, एनीवन? ओके, क्लियर है ना भाई यहां तक? यस सर। ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में समझिएगा ध्यान से। The error signal EKN actuates a control mechanisms. Okay, there is a control mechanism which is actuated by EKN. टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज मत होना। EKN एक एरर सिग्नल है, ये एक्चुएट करेगा कंट्रोल मैकेनिज्म को। द पर्पस ऑफ एक्चुएटिंग is the adjustment of the synaptic weights. There is a weight, we know that according to the axon, एक्सन जो इनपुट न्यूरॉन था उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेट्स थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एरर सिग्नल इज EKN, द वेट्स आर एक्चुएटेड, द वेट्स आर अपडेटेड और वेट्स इज करेक्टिव। जो वेट्स हैं उनको करेक्ट किया जाएगा। द करेक्टिव एडजस्टमेंट्स आर डिजाइंड टू मेक द आउटपुट सिग्नल YKN come closer to the desired response DMN in step by step manner. यहाँ पे इस बात को आप समझिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये आइटरेटिव प्रोसेस है। धीरे धीरे जितना जितना आप इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, एरर सिग्नल की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। और एरर सिग्नल है क्या एक्चुअल में? दिस इज द डिफरेंस, डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड योर एक्चुअल रिस्पॉन्स। ठीक है, DKN डिजायर्ड है, YKN आपका एक्चुअल है। तो इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है विच इज नोन एज एरर, तभी हम इसे एरर करेक्शन लर्निंग बोलते हैं। दिस इज द रूल इज नोन एज एरर करेक्शन लर्निंग, इसका नाम इसलिए यही है। तो इस एरर वैल्यू की बेसिस पर आप जो सिनेप्टिक वेट्स हैं उनको अपडेट करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एरर फंक्शन। मेक श्योर दैट ये सारी वैल्यूज आप याद रखिएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरर फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। ओके, दिस इज द पर्टिकुलर एरर सिग्नल। ठीक है, इज इट क्लियर? ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जो एप्सिलॉन एन मिला है आपको, दिस इज द एरर सिग्नल एंड द ऑब्जेक्टिव इज दैट वी हैव टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। ओके, और एरर सिग्नल जो भी एप्सिलॉन मिला है आपको, एप्सिलॉन इज द एरर सिग्नल, इसकी वैल्यू आपको कम करना है। अगर आपका एरर कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका मॉडल लर्न हो चुका है, सिंपल सा है। ओके, अगर आपकी लर्निंग वैल्यू कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब आप बिल्कुल सही बोलना चालू कर दें। ठीक है, हम किसी को भी सिखाते हैं, किसी को भी पढ़ाते हैं, तो वो एक बार गलत बोलता है, दो बार गलत बोलता है, तीसरी बार थोड़ा सा सही बोलता है, फिर चौथी बार में धीरे धीरे, पांचवी, मतलब लगभग लगभग 10वीं बार में वो चीजें बिल्कुल सही बोलना चालू कर देता है। तो एरर वैल्यूज धीरे धीरे रिड्यूस होती है, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे उसकी जो एरर वैल्यूज होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें उसको रिड्यूस करना है। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज ऑल्सो नोन एज एरर एनर्जी। एप्सिलॉन एन इज द एरर एनर्जी। ओके, द स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट टू द सिनेप्टिक वेट्स ऑफ न्यूरॉन्स के आर कंटिन्यूड अंटिल द सिस्टम रीचेज अ स्टेडी स्टेट। इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस। जैसे ही आप मॉडल को लर्न कराएंगे, जैसे जैसे एरर की वैल्यू कम होती जाएगी, आप अपने
जो लर्निंग वैल्यूज हैं, यानी कि जो आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसके करीब आ जाएंगे. ओके, वेन एवर योर एरर वैल्यूज इज रिड्यूसेस, slowly you get to come closer with the your desired response. ओके, यानी कि अब आपका जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग उसकी जो है या लर्निंग प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. नाउ द वेट्स आर स्टेबलाइज्ड. अब आपको क्या करना है, जो भी वेट्स हैं सिनेप्टिक वेट्स आर नाउ स्टेबलाइज्ड. at that point of view the learning process is terminated. ओके, इस पॉइंट पर क्या होगा, जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी भाई, टर्मिनेट हो जाएगी. इज इट क्लियर? The learning process described herein obviously referred to as error correction learning. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एरर करेक्शन लर्निंग बोला जाता है. इन पर्टिकुलर मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन एप्सिलॉन लीड्स टू अ लर्निंग रूल कॉमनली रेफर्ड टू एज अ डेल्टा रूल और विंट्रो हाफ रूल. इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. एरर करेक्शन लर्निंग रूल इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा रूल और विंट्रो हाफ रूल बिकॉज दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज टू पर्संस, विंट्रो हॉफ एंड डेल्टा. इन लोगों ने इसको बनाया था. ठीक है, तो इनके इस पर इसका नाम रखा गया है विंट्रो रूल और जनरली कॉल्ड एज अ डेल्टा रूल. ओके, सो दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा रूल और विंट्रो हॉफ रूल. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. ओके, किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इसमें डेल्टा रूल को भी इन्होंने थोड़ा सा एलेबरेट किया है. अकॉर्डिंग टू द डेल्टा रूल द एडजस्टमेंट ऑफ द वेट of the synoptic weight WKJ at the time step n is defined as, ये फॉर्मूला है इसका, you can note down this type of formula. WKJ n is equal to, ये आपका ईटा है, ईटा ई के एन एंड एक्स जे एन. ईटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ लर्निंग. ओके, रेट ऑफ लर्निंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था. वी ऑलवेज ट्राई टू गेट अ मॉडरेट लर्निंग. लर्निंग हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये विंट्रो रूल है. The adjustment made to be a synaptic weight of a neuron is proportional to the product of error signal and the input signal of the synapse in the equation. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ये रूल है वो ये रूल कह रहा है, क्या बोल रहा है कि जो एडजस्टमेंट है वेट का वो कैसा होगा, इसके बारे में रूल दिया हुआ है. वेट एडजस्टमेंट का क्या रूल है? रूल इज दैट द इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरर सिग्नल and the input signal of the synapse in equation. क्वेश्चन लिखा है, दिस इज इक्वेशन. यानी कि जो वेट्स अपडेट होंगे वो कैसे अपडेट होंगे, अकॉर्डिंग टू दी दैट रूल. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वेट्स आर अपडेटेड. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. The delta rule as stated here presumes that error signal is directly measurable. For this measurable to be feasible, we clearly need a supplied desired response of external source which is directly accessible to neuron K. Okay, in other words, neuron K is visible to outside world. अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स जो समझने वाला ये है कि जो सिनेप्टिक वेट अपडेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं. WKJ(n+1) इज इक्वल टू WKJN. यहाँ पर KJN और KJN+1 में ये डिफरेंस है, जो ओल्ड वैल्यू है और वो न्यू वैल्यू है. ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू जो न्यू वैल्यू है इट इज ऑलवेज बेटर देन दी ओल्ड वैल्यू. ओके, तो ये इससे रिलेटेड है. यहाँ पे इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ भी दिया हुआ है. देयर इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं जस्ट प्रीवियस स्लाइड्स में. देयर इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ. दिस इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ. आप लोगों को मालूम नहीं होता होगा ये क्या होता है. एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है. सिग्नल फ्लो ग्राफ यहाँ पे बताया हुआ है. दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन. आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन. और इसको आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये क्लोज्ड लूप है. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्लोज्ड लूप. जैसे कि X1, X2,
x3 एंड सो ऑन xn तक ये जो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, दीज वैल्यूज आर सप्लाइड एंड नाउ द क्लोज्ड फीडबैक सिस्टम इज देयर. ठीक है, दिस इज द क्लोज्ड EKN. दिस EKN इज द एरर सिग्नल वैल्यू. ठीक है, तो ये क्या है, क्लोज्ड लूप सिस्टम है. ये भी यहाँ पे याद रखने वाली बात है. दिस इज ऑल्सो पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर दैट द पर्टिकुलर एरर करेक्शन रूल इज द क्लोज्ड लूप सिस्टम. ये क्लोज्ड लूप सिस्टम है. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एरर वैल्यूज आती हैं, उन एरर वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप वेट्स को क्या करते हैं, ट्यून करते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस हेयर. यू कैन सी दैट दिस इज द प्रोसेस. दिस इज नोन एज सिग्नल फ्लो ग्राफ. इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ बोलते हैं. एक सब्जेक्ट होता था आपको, आप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोग पढ़ते हैं उसमें पढ़ाया जाता है. उसमें ये बताते भी हैं कैसे बनता है. अब इस बारे में तो अपन अभी यहाँ मतलब नहीं देखेंगे, बिकॉज क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे देखने का. ठीक है, तो ये क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम है. मेरा ऑब्जेक्टिव यही बताने का था कि दिस इज अ क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम. क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम मतलब कि ये जो है लोकल लेवल पे वर्क करता है, कि जो भी एरर वैल्यूज आती हैं उनके अकॉर्डिंग ये फीडबैक देता है. उसके अकॉर्डिंग वेट्स अपडेट होते हैं और वो वेट्स धीरे धीरे अपडेट होके एरर वैल्यूज को मिनिमाइज करते हैं और आपका जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है वो आपका नियर अबाउट क्लोज हो जाता है टू द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. और at that time your learning is stopped and the model is particularly trained. ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई. आप लोग बताइए इसमें कोई डाउट किसी को.